इंडिया कितना डाइवर्स है कि यहाँ पर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। यार इंडिया इतना बड़ा देश है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल झटका। अमजद भाई आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। केरला, मुन्नार, साउथ इंडिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कनिष्क गुप्ता इस दफ़ा पहुँचे हैं तो उनकी न्यू वीडियो आई है, हम देखते हैं जी। वीडियो बहुत ही रोमांचक और ज़बरदस्त होने वाली है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। ये खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें कई खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, सूर्यनली। सूर्यनली के इन टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी हैं, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। मुन्नार के पास बहुत ही एक सुंदर सा विलेज है और आप देख सकते हैं कितने अलग तरीके से यहाँ पे एक हट्स की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन की रूफ है, बट वो हट की शेप में बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसकी टिन की रूफ पे कुछ आपको वो ऐसे पौधे उगाए हुए भी दिखेंगे। कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उस पर पौधे उगाए हुए हैं। और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है जितने भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इस वाली साइड पे। सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है। पता नहीं क्यों वो सब मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ ये सब क्या है। और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरी है एकदम ये जगह। बहुत ही सुंदर विलेज है। नमस्ते। Hindi, English? Only Tamil? House? Your house? Okay. So why you have put these plants on the roof? Where? Plants. But the loading. Plants. Loading. Yeah. Here. Why? Why? Here. Here. Are these your houses? That one is yours. Okay, why you have put these plants on the top? Why? खाद? Why? तो अभी मैंने एक बहुत नाकामयाब कोशिश करी यहाँ पे लोगों से बात करने की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बट लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट। बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते हैं।
वैसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है कॉमन। और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश। हाँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। खैर कुछ देर बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। दिस इज योर हाउस? My house, quarters. My quarters. Oh. Quarters. My wife is a duty. Okay. Your wife work as a tea worker. This is quarter for tea workers. My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? Oh, customer company में rules. Company's rules. Okay, okay. But it looks good. Very, very nice. And why there are plants on the roof? Weather Weather na heat ma. Oh, Okay. Weight. So it acts as a weight. 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 To protect from wind. So it won't blow away. Okay, okay. Where are you? I'm from Delhi. तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं। इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर से हट्स वाले घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके। तो मतलब इतना ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इसी घरों में रहते हैं। ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए। तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन्स के अंदर। जब अच्छी आवाज़ आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आँखों को, और या फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे। इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है। और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हीं टी गार्डन्स की चाय मुझे पीने को भी मिलेगी, जो इस फैमिली ने मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? Black tea. ब्लैक टी। आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल, मलयालम। नाइस नाइस। जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफ़ी जगहों पी चुका हूँ, बट चाय के साथ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे सर्व कर दी। व्हाट इज दिस? क्या? सेब। सेब। जैसे घर में एक मेहमान आया हूँ, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूध मिल्क दूध मिल्क केक। इज दिस मिल्क केक ना? मलयालम में पाल हलवा। पाल हलवा। हलवा, अच्छा अच्छा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन्स है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्यनली में। सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है और वो है ये जीप सफारी। 1 घंटे का ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं।
तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे पास में आपको फिर पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 7,000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। ये इतनी खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। वैसे तो कोलुकुमलाई वर्ल्ड हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में। जो अभी मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने कभी ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, चीना कनाल वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। 8,800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है, और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। और इसका जो टॉप है, ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना हुआ, इसके टॉप पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान सी, एक रॉक सी है, क्योंकि कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पड़ता होगा, जो भी बारिश होती होगी, तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और उसकी धाराएं बन रही है इतनी सारी, और वाटरफॉल्स बन रही है इससे नीचे आते हुए, बड़े सुंदर, जो कि इतने ज़्यादा और खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं इसकी। और इस खूबसूरत पीक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको एक साथ देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्य नली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास
इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और ये हट्स भी इन खूबसूरत टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर आने के बाद भी मुझे यहाँ क्या अलग है उसने इतना प्रभावित नहीं किया जितना मुझे कई चीजों का एक जैसा होने ने किया। थैंक यू। नमस्ते। तमिल नमस्ते क्या? नमस्कार। भले ही नमस्ते नमस्कारम में बदल गया हो या वणक्कम में, पर हाथ जोड़कर उसे कहना नहीं बदला। भले ही चाय यहाँ तक आते आते ब्लैक टी हो गई हो, पर साथ बैठकर उसे पीना नहीं बदला। नाइस। चाहे लैंग्वेज अलग होने के बाद भी वो बस हंस के सुन लेने की बात हो। ओके बाय। मैंने महसूस किया कि कितना फर्क आ जाता है जब हम क्या अलग हैं ये सोचने की जगह क्या एक जैसा है उस पर ध्यान देता हूं, क्योंकि ऐसा सोचते ही आप सबके जैसे हो जाते हैं और सब आपके जैसे। क्योंकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, पर सबसे अलग हो जाने में है। ओह क्या बात है यार, सच में सुंदर, अद्भुत, क्या ही बात केरल की। मैंने तो पहले भी देखा हुआ था, लेकिन इतनी हरियाली और ताजगी जो कि कनिष्क गुप्ता ने रिकॉर्ड की है अपने ड्रोन कैमरा में, सच में दिल को छू लिया यार। और सबसे ज्यादा चाय यहाँ पर बनती है। और टी गार्डन आपने देखे कि पहाड़ों के बीचों बीच आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे भाई साहब। यहाँ तो मैंने सुना है कि असम और गुवाहाटी में भी बहुत चाय के बागात हैं, लेकिन सच में केरल तो भाई इनसे भी आगे है। जहाँ पे टी गार्डन का व्यू है ना, हाँ वो सच में देखने वाला था। और क्या बात है जी, मुन्नार। और आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, जो से बादल ही बादल थे। हाँ लाइक व्यू का जैसे व्यू देखने का यार अपना ही मजा होता है यार। देखे ना मुन्नार इतना सच में खूबसूरत है। केरल को तो वैसे ही वो ना ये कहते नहीं कि मिला हुआ है वर्ल्ड के गॉड्स ओन कंट्री, के गॉड ने अपने हाथों से बनाया है इतनी खूबसूरती के साथ के इंसान जब जाता है तो देखता ही रह जाता है कि मैं कहीं जन्नत में आ गया हूँ। और सबसे ज्यादा लोगों को घरों के कलर भी है सेम ही, और ऊपर भी कुछ पौधे लगे हुए थे, वो भी बढ़िया थे। और कितने रखे हुए हैं, ये गांव में ऐसे होता है ना, तो आपको पता ही है। छत के ऊपर बना हुआ है गार्डन। सही है। अच्छा यार बात करें, मैंने सुना है कि केरल की लिटरेसी रेट तो 100% है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि गांव में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी इंग्लिश बोलने में, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए। खैर आप बताइएगा। इंग्लिश बोलने में हो रही थी, तमिल और एक और हाँ वो ये कनिष्क भाई की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बताया कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कि यहाँ पर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। यार इंडिया इतना बड़ा देश है कि कहीं भी आप चले जाओ आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग लैंग्वेज भाषा बोलने को दिखेगी आपको, जो कि आप नहीं बोल पाओगे आपको। और हिंदी लैंग्वेज तो ज्यादातर हम बहुत ज्यादा लैंग्वेज है इंडिया में, 160 से भी ज्यादा है, 60-70 है भाई। हमारे यहाँ पर कितनी, पाकिस्तान हमारे तो काफी सारी हैं, तकरीबन 15-20 तो हैं ही, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा होगी। तो खैर देखें जी, वीडियो सच में आज दिल को भाया है। इस वीडियो ने इंस्पायर किया है हमें कि हरियाली और ताजगी में भी बंदे को जाना चाहिए, अपने कामकाज को छोड़ के ऐसी डाइवर्स जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कुदरत का आप नज़दीक से देख पाओ, हरियाली देख पाओ, ताजगी देख पाओ, और आपके हृदय को इतना सुकून, इतना संतोष कहीं नहीं मिलेगा जो कि केरल जैसे इलाकों में आपको मिलने वाला है भाई साहब। मैं तो ये कहूँगा, मैं पिछली मर जितनी भी साउथ इंडियन है ना, और हाँ साउथ इंडिया
इंडिया सच में ऐसा ही डाइवर्स है, और यहाँ की स्ट्रीट फूड हो, यहाँ की भाषाएं हो, यहाँ की डेवलपमेंट हो, भारत में सबसे ज़्यादा डेवलप मुझे ना साउथ इंडिया नजर आता है। हाँ, तो खैर जी, रिएक्शन हमारे कैसे लगे जरूर बताइएगा। आप बहुत अच्छे पहले हैं यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, बताना था कि आपको महाभारत चैनल हमने अलग से सीरीज स्टार्ट की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले में, तो वहाँ पर आप हमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और महाभारत सीरीज भी देख सकते हैं। एंड बाय द वे, हमने एक सॉन्ग्स एंड मूवी रिएक्शन चैनल भी बनाया है जो कि शान एक्स्ट्रा के नाम से है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा आप अपना प्यार और सपोर्ट वहीं पर दिखाएं। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।